एक दिन प्रिंस नाम का लड़का छत पर ही किसी वजह से इधर उधर टहल रहा था। वह अपनी छत पर पढ़ता है और वह हमेशा ही सुबह शाम को टहलने के लिए जाया करता था। पर जब वह रोज़ सुबह और शाम को छत पर टहलने के लिए जाया करता था तो उसे किसी प्रकार का कोई भी आदमी या कोई लड़की छत से नीचे नहीं दिखा करती थी। एक दिन मौसम खराब था, लग रहा था कि बारिश होने ही वाली थी, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। बस माहौल देख कर के ऐसा लग रहा था कि धूप खत्म हो गई है, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। प्रिंस को लग रहा था मानो हो ना हो बारिश होने ही वाली है, क्योंकि बारिश जैसा मौसम भी हो चुका था। लेकिन फिर भी उसी दिन प्रिंस टहलने के लिए छत पर चला जाता है। प्रिंस अपनी छत पर जाता है तब देखता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। वह नीचे आने का प्रयास करता है और जल्दबाजी में ही नीचे आने लगता है। जैसे ही वह सीढ़ी के पास में आता है तो बाहर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और इधर उधर देख रही थी, लेकिन प्रिंस का घर बंद था। वहाँ सभी का दरवाज़ा बंद हुआ करता है हमेशा ही। इस कारण से अब बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, लेकिन वह लड़की बारिश से बचने के लिए अपनी जगह का इंतज़ाम करने के लिए प्रयास कर रही थी। प्रिंस ने जैसे ही उस लड़की को देखा वह तुरंत दौड़ करके बाहर गया और उस लड़की से कहने लगा कि आप कहाँ जा रही हैं? आपको बारिश से बचने के लिए किसी प्रकार की छत की ज़रूरत है। तो वह लड़की कहती है कि हाँ, मुझे तो एक गाड़ी का इंतज़ार है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन वह तो कहीं नहीं मिल रही। बारिश का मौसम है और मौसम भी ख़राब है। तभी प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं है, सवारी गाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँगा। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, घर में आ जाओ। और सही में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बिजली बहुत ही ज़्यादा कड़क रही थी और ठंड का मौसम भी चल रहा था। ऐसे में बाहर पानी में भीगना, वो भी बारिश के पानी में, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है शरीर के लिए। तब वह लड़की प्रिंस के घर में आ गई थी, लेकिन उस दिन एक बात गजब हो गई कि प्रिंस के घर वाले भी कहीं गए हुए थे मार्केट करने के लिए। वे लोग भी मौसम ख़राब होने के कारण उधर ही फंस गए थे। जैसे ही लड़की अंदर जाती है, मतलब प्रिंस के घर जाती है, वैसे ही मोबाइल में फ़ोन आता है जो कि प्रिंस के मम्मी पापा का फ़ोन होता है। वो उससे कहते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस कारण से मैं तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ। मैं सुबह आऊँगी, तुम अपना खाना बना कर खा लेना और सो जाना सही से। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। वह सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से खिलाऊंगा और क्या बनाऊंगा। तभी वो लड़की कहती है कि आपके घर में कोई नहीं है, मुझे लग रहा है। तो वह लड़का कहता है अभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, वह बोल रही थी कि कल सुबह ही आएंगी घर, मौसम ख़राब है। प्रिंस उस लड़की से कहता है कि मेरा तो बहुत ही दिनों से रसोई घर में आना जाना भी नहीं हुआ है, जिस कारण से मुझे किसी भी प्रकार का खाना बनाना ही नहीं आता है। ऐसे में अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरी मदद कर सकती हो और हम दोनों के लिए खाना भी तुम बना सकती हो। फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना बिस्तर लगा करके सो सकते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है। प्रिंस भी वहीं पर रहता है, उससे बातचीत करता रहता है। दोनों में पहचान हो चुकी थी। उसने अपना नाम बताया और पता बताया और दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर ही उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते रात के 10 बज जाते हैं और प्रिंस कहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊँगा। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जा कर के सो जाऊँगी। प्रिंस जाता है और उसे कमरा बता देता है।
फिर वह कमरा बताकर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। लड़की भी रूम में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटा रहने के बावजूद भी लड़की को नींद ही नहीं आ रही थी। उधर बिजली बहुत ज़ोरों से गरज रही थी। बाहर आसमान में लाइट जल रही थी, जिस कारण से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और वह सोने में बिल्कुल ही असमर्थ थी। एक बार बिजली ज़्यादा ही ज़ोरों से कड़की, तब लड़की का दिल दहल गया और वह फटाक से उठ करके खड़ी हो गई। उससे यह डरा हुआ माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लड़की प्रिंस वाले रूम में जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बाहर इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी कि ऊपर छत पर जाने की हिम्मत भी उस लड़की के पास में नहीं थी। फिर जैसे तैसे ही हिम्मत करके वह अपने दोनों हाथों से कान बंद करके छत पर पहुंच ही गई, जिस रूम में प्रिंस सोया था। वैसे तो ऊपर बहुत सारे रूम थे, लेकिन थोड़ी देर रुक करके इधर उधर देखने के बाद में पता चला कि प्रिंस किस रूम में सोया है। प्रिंस बिना दरवाज़ा बंद किए सो गया था, क्योंकि उसे पता था कि लड़की को किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी तब वो आ सकती है। जैसे ही लड़की प्रिंस का दरवाज़ा खोलती है, प्रिंस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गई थी। वह गहरी नींद में सो रहा था। लड़की ने सोचा कि मैं इसे क्यों उठाऊं, मैं इसके पास में थोड़ा सा हट कर ही सो जाती हूँ, सुबह तो हमें घर भी जाना है। ऐसे में वह लड़की उसके बगल में थोड़ा सा हट करके सो जाती है। अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी भी आदमी के होने पर किसी लड़की का डर भी कम हो जाता है। कुछ देर सोने के बावजूद भी अभी भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी। वह प्रिंस की तरफ देखती तो कभी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाया करती थी, लेकिन उसकी आँख में तो नींद की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। रात करीब 2 बज रहे थे, तभी हल्की हल्की सी नींद लड़की को आ रही थी। मौसम में काफ़ी ज़्यादा ही ठंडक थी। ठंडी होने के कारण वह लड़की ठंड के मारे सो नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद प्रिंस अपने बिस्तर से उठता है और देखता है कि वह लड़की तो उसके बगल में सोई हुई है। यह देख करके प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रिंस देखता है कि वह लड़की ठंड से काँप रही थी और बिना चादर ओढ़े ही सो रही थी। उसके बाद प्रिंस एक चादर लाता है और एक चादर अपने लिए भी लाता है। एक चादर प्रिंस खुद इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर लड़की को उड़ा देता है, लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज़्यादा हो रही है। उस लड़की की ठंड अभी भी नहीं गई थी। वह ठंड से फिर से काँप रही थी। यह देखते हुए प्रिंस उसके नज़दीक आता है, उसके शरीर में टच करके सो जाता है। लड़की को थोड़ी बहुत सी गर्माहट महसूस होती है तो प्रिंस के और भी नज़दीक आ जाती है और कसकर पकड़कर सो जाते हैं। ठंड होने के कारण उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो उसका मन कर रहा था वह वही काम कर रही थी। प्रिंस अब उस लड़की को कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो लड़की की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण प्रिंस खुद चाहता था कि उसकी तबीयत सही हो जाए, उसके बाद मैं सोऊंगा, उसको घर पर ही पहुंचा दूंगा। सुबह हो जाती है और वह लड़की सुबह उठ करके अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन उसके घर से फ़ोन भी आ रहा था, इस कारण से उसे रोकने का बिल्कुल भी नहीं सोची थी। फिर वह तैयार होने के बाद बहुत प्रेम से कहती है कि मुझे बाहर तक किसी सवारी वाली गाड़ी के पास में छोड़ दें, अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद में प्रिंस उसे छोड़ने के लिए अपने पास के बस स्टैंड पर जाता है। उसको जहाँ जाना था वहाँ का टिकट भी बनवा देता है और उसे बस पर बैठा करके कहता है कि ठीक है तो अपने घर चली जाओ। और उन दोनों की ही मुलाकात बस थोड़ी सी ही रह जाती है। उसके बाद से ना तो प्रिंस कभी उस लड़की से मिला है और ना ही वह लड़की कभी प्रिंस से मिली है।
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।